हाँ भाई, शुरू किया जाए। आज हम चर्चा करने वाले हैं नीट पेपर की में यूपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। पेपर इजी है और यूपी के बच्चे, यूपी और बिहार के बच्चे भी जुझारू होते हैं। बिहार वगैरह का हम कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। ये हम स्टेट का बता रहे हैं, ऑल इंडिया का तो हम बता चुके हैं। अब यूपी के बारे में बात करें तो एमपी की तुलना में यूपी का कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाता है। मेडिकल कॉलेज यूपी में ज़्यादा है, ये बात सच है। सीटें भी ज़्यादा है, ये भी बात सही है। और वहाँ के बच्चों में पढ़ने का स्टैंडर्ड हाई होता है। यूपी और बिहार के दोनों स्टेट के बच्चों के पढ़ने का तरीका और जो जुझारूपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात सच है, जब पढ़ने में जुझारूपन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब कंपटीशन उतना टफ होगा। और अब तो खैर एनसीईआरटी बेस है, तो और सीधी सी बात है, ये तो दौड़ है। जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा, मंजिल उसको उतना जल्दी मिल जाएगी। तो देखा जाए, और रिजल्ट भी संभवतः 1-2 दिन में आ जाएगा पीएमटी का, क्योंकि ऑलरेडी नीट लेट हो चुकी है। काउंसलिंग भी होना है। काउंसलिंग पर आपको विशेष नज़र रखनी है। ये होता क्या है कि जैसे हमने कट ऑफ बताया या किसी ने भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया और आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग 3-4 लेवल की राउंड की होती है। तो हर राउंड की काउंसलिंग के ऊपर आपको विशेष नज़र गड़ा के रखना है। तुमको बताएं, जब मेरी छोटी वाली बिटिया थी 2018 में, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उसका नहीं हुआ था और सेकंड राउंड काउंसलिंग में उसका नाम आ गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है उसका कट ऑफ हाई जाता है। स्टेट का, किसी भी स्टेट का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर जो फर्स्ट राउंड, ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लास्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें कम से कम 25-30 नंबर का डिफरेंस होता है। याद रखना, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और लास्ट राउंड काउंसलिंग में डिफरेंस जनरली 25-30 नंबर का होता है। तो अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपके नंबर 25-30 कम हो रहे हैं, इसका मतलब लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक भगवान चाहेगा तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाओगे। गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहीं न कहीं का मिल जाएगा। हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। और यूपी नीट की हम बात कर रहे हैं, यूपी की केवल बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये यूपी की बात कर रहे हैं नीट। यूपी नीट की बात कर रहे हैं। यूपी नीट स्टेट का कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे 10-5 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, 10-5 नंबर कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा 50-60 नंबर का डिफरेंस आ जाए, ये असंभव है। तो अगर जनरल कैटेगरी का है और मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ बता रहे हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ की मैं नहीं बात कर रहा हूं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10-5 मैंने बताया है, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं, लास्ट राउंड की काउंसलिंग में 25-30 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, कम आएगा। ठीक है, तो अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ 25-30 नंबर उससे कम आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाइए और लास्ट काउंसलिंग तक विशेष रूप से तुम्हें
ध्यान देना है। अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल है, यूआर है, तो इसका मेरी समझ से 570 जाएगा कट ऑफ, 570 जिसके नंबर होंगे वो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर जो ओबीसी है, अगर कोई ओबीसी बच्चा है तो उसके नंबर अगर जो 560 तक आ रहे हैं, 560 तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर कोई बच्चा एससी का है, एससी का है, उसके नंबर अगर जो 460 तक आ रहे हैं, 460 तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर कोई बच्चा एसटी का है, उसके नंबर अगर जो 350 तक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर कोई बच्चा हैंडीक्राफ्ट है, विकलांग है, यह पीएच है, तो इसका सिलेक्शन 225 तक अगर नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज यूपी का मिल जाएगा। ये नंबर मैंने जो बताए हैं, ये आपको मैंने अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। यूपी का, एमपी का हम बता चुके हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में है तो 570 नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज कोई न कोई मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, यूपी का कोई न कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जो इतने नंबर आ रहे हैं 570, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 100% आप डॉक्टर हैं, बनेंगे। और अगर ओबीसी है तो 560 नंबर तक आपको चाहिए, क्योंकि जनरल और ओबीसी में कोई विशेष डिफरेंस नहीं रहता है। और अगर एससी कैटेगरी में आते हैं तो 460 तक नंबर आते हैं, तो आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट उठाएंगे। और अगर एसटी में आते हैं तो 350 अगर नंबर आ रहे हैं, तो यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपके नाम जरूर होगी। अगर हैंडीक्राफ्ट में है तो 225 नंबर आते हैं, तो यूपी का मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, और ये काउंसलिंग 3-4 लेवल की होती है। और लास्ट लेवल की जो काउंसलिंग होगी, इसमें 30 नंबर का डिफरेंस, 20 और 30 नंबर के बीच में डिफरेंस जरूर आ जाएगा। मैं तुमको एक बात बताऊं, जब मेरी बेटियां छोटी वाली सेलेक्ट हुई थी, तो जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें 519 एमपी की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एमपी में 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, लास्ट काउंसलिंग में बच्चा सेलेक्ट हुआ था 519 में, जिसके 519 थे उसको गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया था। और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी, उसमें जिस बच्चे के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जिस बच्चे के 493 थे, 493 थे, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। और जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी वो 491 तक सेलेक्ट हो गए थे। तो ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। तो अगर डिफरेंस आप देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 519 और यहाँ पर अरे ये 493, ये 491, तो ये 491, तो यहाँ पर 8 और यहाँ 11 से 9 गए 2, और तो 28 नंबर का डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के वही मैंने बताया 20 और 30 नंबर के बीच में डिफरेंस आप मान के रखें। तो जो ये मैंने बताया है, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की है। अगर जो 20-30 नंबर के बीच में डिफरेंस आता है, तो लास्ट काउंसलिंग तक भगवान चाहेगा तो आपको ज़रूर कॉलेज मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट ऑफ लक,
खूब कस के आप पढ़ाई करें, जुटें। और हिम्मत, देखिए हारता वो है जो हिम्मत हार जाता है। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रखें, क्योंकि 5-6 महीने बाद फिर नीट होनी है, तो क्यों हम टेंशन लें। टेंशन ले करके हम 1-2 महीने अपने ख़राब कर लेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। भाई किसी कारण से मेरी तबीयत ख़राब हो गई या दिमाग मेरा परीक्षा हाल के अंदर सही काम नहीं किया, इसलिए नंबर मेरे कम आ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ आप कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं। आप अपने माइंड को बैलेंस करिए और कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। 6 महीने बाद फिर पीएमटी होनी है, तो 6 महीने कोई डिफरेंस माने नहीं रखता है। हंसी खुशी में ऐसे निकल जाएंगे और खूब कस के मेहनत करिए। हमारी तरफ से जितने भी विद्यार्थी नीट के एग्ज़ाम दिए हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे सारे बच्चे नीट एग्ज़ाम सेलेक्ट हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, और भगवान करे ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्राप्त हो। ओके।